ओके, शुभ संध्या मित्रों। तो हम लोग जो अभी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। जैसा कि दिख रहा होगा, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन एक अति इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जरूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर जो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो इनकम्प्लीट है। इसके बगैर मैथमेटिक्स की जो समझ है वो इनकम्प्लीट है। इसके बगैर पूरा का पूरा जो साइंस है वो इनकम्प्लीट है। इतना कहा जा सकता है कि जो डिफरेंशिएशन है वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके बगैर सारी कुछ चीज़ें अधूरी पड़ जाएंगी। पूरा का पूरा जो साइंस है, साइंस लिटरेचर है, वो डिफरेंशिएशन के बगैर अधूरा है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज है इसका। इसको जानने से आपकी समझ बढ़ती है और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी उसकी भी कहानी आपको मोशन के चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी। मोशन के चैप्टर में इसकी शुरुआत होती है कि क्यों डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ, और इसके जो जो जन्मदाता है उनका नाम है न्यूटन है। न्यूटन को इसकी क्यों जरूरत समझ में आई कि डिफरेंशिएशन की एक पूरी की पूरी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं उसको, कि उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वो। तो वो शुरू एक सवाल से शुरू होता है कि जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी में दो टाइम के बीच का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और टाइम डिफरेंस लेते हैं और उससे डिवाइड करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो जवाब है, इंस्टेंट का मतलब होता है एक क्षण होता है। क्षण को जैसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक जो क्लॉक की सुई जैसे किसी एक मोमेंट पर जैसे पहुंचती है, जैसे कि 12 पर सारी की सारी सुइयां एक पहुंचती हैं, एक साथ पहुंचे, उसको बोलेंगे एक क्षण। या पिक्चर से जब हम लोग क्लिक करते हैं तो एक क्षण जो है वो मतलब कि एक सेकंड नहीं है। एक सेकंड का अगर 1,00,000 हिस्सा हम लोग कर पाते तो भी वो एक क्षण नहीं होगा। एक क्षण को ऐसे समझना है कि जो अनइमेजिनेबली जो छोटा से छोटा टाइम हम लोग को मिल सकता है, उस छोटे टाइम में जो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो मैं समझा रहा था कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। ठीक है, मैं कह रहा था कि ये डिफरेंशिएशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज है। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है कि डिफरेंशिएशन जो है वो एक किसी भी गिवन कर्व पर किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसकी वैल्यू है डिफरेंशिएशन देता है। मैंने क्या बोला, फिर से देखते हैं मैंने क्या बोला। मैं ये कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन देता क्या है। हम लोग डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है कि किसी भी गिवन कर्व पर, जो भी गिवन कर्व है, कर्व का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे कि f ऑफ x y इक्वल टू हमें दिया हुआ हो f ऑफ x, ठीक है ना। और fx जो है वो एक रैंडम सा कर्व है। हमने रैंडम सा कर्व का मतलब ये है कि हमारा ये हो सकता है fx जो है वो ax² प्लस bx प्लस c हो, ये भी एक कर्व है, पैराबोलिक कर्व है। या फिर हमारा fx जो है वो क्या हो, sin x इंटू cos x, ये भी एक कर्व हो सकता है। या फिर e टू पावर x, ऐसे कुछ हो, e टू पावर x sin x, ये भी एक कर्व हो सकता है। तो ये मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट लिया है, ठीक है।
तो हम लोग इस गिवन कर्व पर किसी भी गिवन एक पॉइंट पर किसी भी गिवन कर्व के किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो कि उस गिवन कर्व पर एक पॉइंट से जब लाइन जो ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा का मतलब एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना है, वो लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है या उस लाइन का जो स्लोप होता है वही हमारा डिफरेंशिएशन देता है। पहले ये बात जान लेनी कि डिफरेंशिएशन से मिलता क्या है। तो किसी भी गिवन कर्व पर किसी एक गिवन पॉइंट पर, अगर किसी गिवन एक कर्व पर एक कोई पॉइंट लिया जाता है तो उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही डिफरेंशिएशन से मिलता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी गिवन कर्व पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। और उसके लिए हम लोग अप्रोच कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एक ये गिवन कर्व है, कोई भी एक रैंडम सा कर्व है y इक्वल टू fx। ये हमारा कर्व है y इक्वल टू fx, ये y एक्सिस है। कि हम लोग पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं और उस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो किसी भी एक जनरल कर्व पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप फाइंड आउट, ये हमारा कर्व हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी एक रैंडम कर्व हो सकता है। और हम लोग एक जनरल रूल फाइंड आउट करने जा रहे हैं और उस रूल से हम लोग सारे के सारे कर्व्स का डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं। तो हम लोग करेंगे पॉइंट P पर हमें वो टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट का मतलब कि एक पॉइंट हो गया और इसको मिलाती हुई ये लाइन हो गई, ठीक है ना। और इस लाइंस का ये जो एंगल बन रहा है हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये थीटा tan थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये स्लोप है m, यही डिफरेंशिएशन से निकल के आता। देखेंगे कैसे निकालते हैं उसको। तो मैं इसमें कुछ और चीजें ये बताना चाहता हूं कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप एक पॉइंट से लाइन यूनिक नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे कि प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये पॉइंट दिया गया है तो इस पॉइंट से आप एक यूनिक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। उसके लिए आपके पास कम से कम 2 पॉइंट्स होना चाहिए। एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। जैसे कि ये दोनों पॉइंट्स एक यूनिक लाइन पक्का पास, एक यूनिक लाइन पास होने के लिए कम से कम कंडीशन क्या है कि 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए हमें। और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो एक पॉइंट पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये एक पॉइंट पर ये लाइन हम लोग नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग लाइन 2 ही पॉइंट पर ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट हैं वो P के जो ये लाइन ड्रॉ किया गया वो 2 पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो P के इतना ज्यादा पास है कि हम लोग मान रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट P पर ही है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक पॉइंट से पास हो रहा है। जबकि ये लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। ये लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट से, जो कि दूसरा पॉइंट जो वो P के अति करीब है, अति करीब, इतना करीब कि वो ऑलमोस्ट उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। और यही चमत्कार है। तो इतना डिस्टेंस कम है कि हम लोग लग रहा है कि वो दोनों पॉइंट 2 पॉइंट ना होकर बल्कि क्या है, 1 पॉइंट है। मैंने क्या बोला, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोग 2 पॉइंट क्यों चाहते हैं, क्योंकि एक यूनिक लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। इसी का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं जो रे ऑप्टिक्स है, उसमें हम लोग देखते हैं, रे ऑप्टिक्स में भी देखते हैं ये चीज, मैथ में भी देखते हैं कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है, ठीक है ना। ये कंडीशन ही है कि एक लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होता है, दो पॉइंट या स्लोप या फिर एक पॉइंट। मैंने बताया है स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से, मैंने वो वीडियो आप देख सकते हो उसमें।
तो हम लोग क्या करें कि हम लोग वी वांट टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट P, है ना। पॉइंट P पर ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है और इस लाइन का हम लोग स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं। और मैंने अभी क्या बताया कि वो P के लाइन जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, बस दूसरा पॉइंट P के इतना ज्यादा पास है कि वो ऑलमोस्ट उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 0 है। तो ये इसमें सारा मैथ इन्वॉल्व। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग सपोज करते हैं, सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं कि वो जो पॉइंट है वो पहले उसको दूर लेते हैं कि वो जो दूसरा पॉइंट है पॉइंट P से दूसरा पॉइंट Q जो है वो दूर है, ठीक है ना। तो अभी ये लाइन ऐसे होगी, ठीक है, अभी ये लाइन ऐसे होगी। Q को और पास लेके आते हैं, इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ लेके आते हैं Q को, या इसको बोलते हैं Q1 था ये, या QV है ये Q1 हो गया। यहाँ पर अगर लाते हैं तो अभी भी ये लाइन इस लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और Q1 अभी भी P से बहुत दूर है। तो और इसको अगर पास लेके आया जाए, ये Q2 हो गया। अभी भी ये लाइन इसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे और इसको पास लेके आए, अभी भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। और इसको अगर पास लेके आए और पास लेके आए और पास लेके आए और इतना पास लेके आ जाए कि ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो Q कहाँ पर आ गया, वो P के एकदम से पास में आ गया। और अब ये दोनों जो उन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होगी वो ऑलमोस्ट यही वाला टेंजेंट लाइन होगा। तो हम लोग ये करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या देता है कि किसी भी गिवन कर्व के किसी एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वही डिफरेंशिएशन से वैल्यू निकल के आती है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट P से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आता है टेंजेंट। तो ये वाला जो एंगल है थीटा, हम लोग टेन थीटा इसको बोलेंगे ये स्लोप ऑफ द लाइन है जो कि P से पास होती है। ये टेंजेंट है थीटा, इसका जो स्लोप लेंगे यही डिफरेंशिएशन से निकल के आएगा, स्लोप निकल के आएगा इस लाइन का। हम लोग बोल रहे हैं कि लाइन को बनाने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए। एटलीस्ट वी नीड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ यूनिक लाइन, ठीक है ना। 2 पॉइंट होने चाहिए एक यूनिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो किसी भी जब कह रहे हैं कि एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए हैं तो इसमें हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जो दूसरा पॉइंट है वो इसके एकदम से पास है, अति करीब है। तो जो दूसरा जो पॉइंट है वो P के ही इतना ज्यादा पास है कि वो ऑलमोस्ट उसके बीच का डिस्टेंस 0 है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो एक ही पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर भी ये 2 पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, ठीक है ना। तो हम लोग अप्रोच क्या लेते हैं डिफरेंशिएशन में स्लोप फाइंड आउट, इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कि हम लोग पहले P और Q को 2 पॉइंट, Q बहुत दूर लेते हैं पॉइंट, और हम लोग कहते हैं कि इसके बीच में ये लाइन ड्रॉ करते हैं कि हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। इस लाइन का स्लोप जो होगा अभी वो ये होगा, हॉरिजॉन्टल से हमेशा स्लोप मेजर करते हैं। ये जो स्लोप होगा, अभी हमारा लाइन Q जो है वो P से बहुत दूर है, तो इसलिए ये जो लाइन है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। हमें ये टेंजेंट लाइन है, हमें इसका स्लोप मेजर करना। तो हम लोग P से Q को एक दूसरा पॉइंट लिए हैं, दूर लिए हैं, इसका स्लोप अभी ये आ रहा है और लाइन ये आ रही है। अगर Q को हम लोग यहां पर ले आते, अगर Q हमारा यहां पर होता, ठीक है ना, Q हमारा यहां पर होता अगर, तो ये लाइन ये होती। अभी भी ये लाइन इसके करीब नहीं आया है, इसके जैसा नहीं हुआ है। तो अगर इस पॉइंट को, Q पॉइंट को और पास लेके आए, इस पर यहां पर लेके आते हैं, तो ये लाइन अब पहले से ज्यादा इस लाइन के करीब आ गया है। अभी भी ये लाइन इस लाइन के जैसा नहीं हुआ है, तो अभी हमें इस Q को और ज्यादा पास लाना होगा, और ज्यादा पास लाना होगा, और ज्यादा पास लाना होगा। तब तक हम लोग Q को पास लेके आते जाएंगे जब तक कि
क्यू का डिस्टेंस पी से 0 न हो जाए। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे अल्टीमेटली कि क्यू जो है वो अप्रोच करने लगे पी को। अगर क्यू जब पी को अप्रोच करने लगेगा तो ये जो लाइन हम लोग बना रहे हैं वो जो क्यू और पी के बीच में जो बनने वाली लाइन होगी वो यही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हमारा मैथमेटिकल अप्रोच ये कहता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि हम लोग क्यू को दूर लेते हैं पहले, ठीक है, और क्यू को इस कर्व पर धीरे धीरे पास लेके आते हैं पी के। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे पास लेके आते जाएंगे तो उससे जो पी क्यू से जो पास होने वाली लाइन होगी वो इस लाइन के इक्विवेलेंट होती चली जाएगी या इस लाइन को रिप्रेजेंट करने लगेगी। कब? जब क्यू जो है वो पी के वो एकदम से पास में आ जाए, इतना पास में कि उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, वो ऑलमोस्ट 0 हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है। हम लोग तो ये ऐसे करेंगे हम लोग। क्या बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक गिवन कर्व है, जनरल कर्व है। वो ये हो सकता है, ये कोई भी कर्व हो सकता है। हम लोग जनरल कर्व की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही है या ये है या ये है, बहुत सारे एक जनरल कर्व की बातें हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो स्मूथ रहता है। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं स्मूथ कर्व है या फिर कंटिन्यूअस कर्व है। तो हम लोग ये कर्व ले रहे हैं और इस पर हम लोग क्या करें कि पॉइंट पी पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप फाइंड आउट करना है हमें। तो हमने क्या बोला कि हम लोग क्यू को पहले दूर लेते हैं थोड़ा पी से और पी क्यू लाइन का हम लोग कर्व निकाल लेते हैं। पी क्यू लाइन का हम लोग जब कर्व निकाल लेंगे तो उसको बोल रहे कि क्यू को धीरे धीरे हम लोग पी के पास लेते आएंगे और वो तब तक लेके आते रहेंगे जब तक कि क्यू जो है वो पी पर सुपर इम्पोज ना हो जाए। ऑलमोस्ट सुपर इम्पोज हो जाना चाहिए। वो सुपर इम्पोज नहीं होगा वो, क्योंकि दोनों दो पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स है वो, तो ऑलमोस्ट 0 हो जाता। तो क्यू पी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ऑलमोस्ट 10 to 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये कह रहे हैं कि पॉइंट पी पर ये वाला कर्व का हम लोग स्लोप बताएंगे अभी। इसका स्लोप ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी बोल लेते हैं कि ये 10 अल्फा है ये। ठीक है, ये पॉइंट पी लिया और ये पॉइंट क्यू लिया हमने। ठीक है, हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में ये ऐसे लिखने का तरीका है कि पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स है, जनरल पॉइंट है, और क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ऐसे समझना कि P से Q में जो बदलाव हुआ है वो कितना हुआ है, वो डेल्टा एक्स का हो रखा है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि P से Q के बीच में जो चेंज है वो कितना है, डेल्टा एक्स का है। ये मैथमेटिक्स में ऐसा लिखा जाता है। अगर ये पहली बार देखने पर डेल्टा एक्स अजीब लगता है कि हम लोग ऐसा पॉइंट क्यों ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे साइंस है और ये धीरे धीरे ये इसको बहुत जब ज्यादा आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आता है कि बहुत ही जनरल सा एक तरीका है। तो पॉइंट P का हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं क्या, एक्स कॉमा वाई लिया हमने। ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स हो गया और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो x में हम लोग बोल रहे हैं कि जो चेंज है वो x प्लस डेल्टा एक्स है। y में जो चेंज है वो क्या है, ये y है, तो ये वाला y है और ये जो चेंज है वो क्या है, डेल्टा y है।
ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। हम लोग बोल रहे हैं कि p हमने एक पॉइंट लिया x कॉमा वाई, जनरल पॉइंट हमने लिया x कॉमा वाई, तो q जो हमने पॉइंट लिया है उसमें y और x में दोनों में चेंज है। x में अगर डेल्टा x का अगर बदलाव है तो y में अकॉर्डिंगली डेल्टा y का बदलाव होगा, हम लोग ये बोल रहे हैं। ठीक है, और हम अब ये जो लेंथ है पी क्यू, इसको अगर r बोला जाए, ठीक है ना, तो हमें इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या, उसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू आर बाई पी आर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में, पी क्यू आर ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी क्यू आर tan अल्फा इज क्यू आर बाई पी आर। क्यू आर क्या है, क्यू आर जो है वो डेल्टा वाई है, और पी आर क्या है, पी आर ये है डेल्टा एक्स है, tan अल्फा ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि Q को जैसे जैसे P के करीब लाते जाएंगे, ये दिखाया मैंने, Q को हम इस कर्व पर लेके आ रहे हैं, तो जैसे जैसे Q को P के तरफ लेके आते जाएंगे वो डेल्टा x की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और एक टाइम पर जब Q P पर ही आ जाएगा तो डेल्टा x की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, और जब डेल्टा x की वैल्यू जीरो होगी तो उस समय जो डेल्टा y जो होता है ये भी ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि tan अल्फा जो है, ये tan अल्फा जो है ये टेंड करेगा, बल्कि ये tan अल्फा जो है वो tan थीटा होने लगेगा कब, जब Q जो है वो P के करीब पहुंचता जाए। ठीक है, या फिर QP जो है वो डिस्टेंस जो QP है वो क्या ऑलमोस्ट जीरो हो। ठीक है, या हम लोग इसको और ऐसे बोलते हैं कि डेल्टा x जो है वो क्या हो, ऑलमोस्ट जीरो हो, तो इसको लिमिट लेना बोला जाता है कि लिमिट हम लोग लेंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि tan अल्फा जो है, कि tan अल्फा जो है वो tan थीटा होने लगेगा कब, जब डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है वो ये कब tan थीटा होने लगेगा, जब हम लोग लिमिट ले लेंगे डेल्टा x टेंस टू जीरो। जब जो ये जो गैप है डेल्टा x, अगर हम लोग Q को पास लाते गए और लाते गए तब तक लाते गए जब तक कि Q जो है वो P पर ही ना चला है, तो P पर जब चलाएगा तो इसके बीच का जो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा डेल्टा x वो जीरो होने लगेगा, ऑलमोस्ट जीरो होने लगेगा, इसको लिमिट लेना बोलते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो ये जो tan अल्फा है वो अब tan थीटा होने लगेगा, मतलब ये जो एंगल है वो ये वाला एंगल को बताने लगेगा, थीटा को बताने लगेगा। ये हमने देखा था कि हम जैसे जैसे Q को पास लेते आएंगे वो एक टाइम पर जब इसके बीच का जो Q P पर आने लगेगा तो x ऑलमोस्ट जीरो होने लगेगा, तो ये इसी लाइन को, ये वाली लाइन इस लाइन को बताएगी कब, इस लाइन को बताने लगती है जब Q को हम लोग एकदम से पास लेते आएंगे, और वो इतना पास लेके आए कि Q जो है वो P के ऊपर ही आ जाए ऑलमोस्ट, तो डेल्टा x उस समय पर जो उनके बीच का जो गैप होगा, जो डेल्टा x और डेल्टा y होगा ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो उस कंडीशन में ये जो tan थीटा है वो डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है, और ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, ये जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये dy बाई dx है,
जहां पर कि डी जो है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है। डी मतलब डेल्टा जो चेंज है वो ज्यादा है, बड़ा चेंज है, लेकिन डी जो है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। इससे लिखते हैं कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। जो डी है वो क्या है, चेंज है, लेकिन वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। पता नहीं सही लिखा हो कि नहीं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। इसका मतलब होता है कि 1 डिवाइड बाई इन्फाइनाइट, मतलब कि ये जो dx है, तो x के बीच में अभी जो गैप होगा, मतलब ये जब q p पर ही आने लगेगा, तो जो डेल्टा x है वो 0 हो जाएगा। तो उसको 0 नहीं दिखाते हैं, dx दिखाते हैं। वो ऑलमोस्ट 0 है लेकिन 0 नहीं है वो। तो dy बाई dx जब लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा x जो है वो dx हो जाएगा और डेल्टा y जो है वो dy हो जाएगा। तो dy बाई dx जो है वो क्या देता है, ये tan थीटा की वैल्यू देता है इस गिवन कर्व पर। इस गिवन कर्व के एक पॉइंट P पर जो स्लोप बनेगा, जो टेंजेंट बनेगा, उसका उस पॉइंट पर स्लोप देगा dy बाई dx हमेशा ही। हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मतलब इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में पूरा लिख लेते हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो tan थीटा है, जो गिवन कर्व है, उस पर हम लोग tan थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका स्लोप tan थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं, और वो है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x है। और इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में यही बोलते हैं कि dy बाई dx है। इसको यही बोल सकते हैं कि dy बाई dx है, ठीक है। अब जो डेल्टा y है, इसको ऐसे लिखते हैं कि हमने क्या बोला कि y इज f ऑफ x है, ठीक है। तो हम लोग x को रिप्लेस करेंगे किससे, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस डेल्टा x से। x को हमने रिप्लेस किया बाई डेल्टा x, तो जो y है वो क्या है, y हो जाता है y प्लस डेल्टा y हो जाता है। तो देखते हैं, x को हमने रिप्लेस किया अगर ऐसे, तो हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। x को हमने रिप्लेस कर दिया बाई x प्लस डेल्टा x, तो ये जो चीज है वो क्या है, वो y प्लस डेल्टा y है। तो इसका मतलब कि डेल्टा y जो है वो क्या है, डेल्टा y जो है वो है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, ये है। तो हम लोग को इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दें, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x हो जाएगा। और हम लोग कह रहे हैं कि dy बाई dx करने के लिए लिमिट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी लेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। डेल्टा x 0 नहीं है, वो टेंड टू 0 है। एग्जैक्टली अगर 0 रख देंगे तो ये डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन 0 के पास की वैल्यूज कुछ रखेंगे तो कम है, लेकिन 0 नहीं है वो, इसलिए डिफाइंड है। इसको हम बोलते हैं कि ये d ऑफ y बाई x दे रहा है ये। तो dy बाई dx क्या है, एक तरह से dy बाई dx जो आया है वो हमारा क्या फॉर्मूला आता है, डेल्टा x टेंस टू 0, इसको लिखेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये हमारा फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। ये जनरल रूल है डिफरेंशिएशन करने का, या
कोई भी गिवन कर्व है तो dy बाई डी एक्स निकालने का या टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करने का उसके किसी भी जनरल पॉइंट पर ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसका हम लोग यूज करके किसी भी कर्व का हम लोग अब स्लोप बता सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। एफ एक्स की वैल्यू दी रहती है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो जो डी ऑफ वाई की जगह हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाई जो है वो एफ एक्स ही है, मतलब वाई जो है एफ एक्स है, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को डी एफ एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब सेम चीजें हैं ये। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे एक बार बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि इसको ऐसे बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जरूर लिखना है। ये क्या है? डिफरेंस, ये जो हमने dy बाई डी एक्स निकाला, या इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या एक और चीज बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स क्या है? इसको बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, या फिर इसको y को रिप्लेस कर दें जो ओरिजिनल फंक्शन f(x) है, तो इसको बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी ये लिखा जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। या इसको और ये बोला जाता है कि ये जो है क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये भी बोलते हैं कि ये क्या है, dy बाई डी एक्स क्या बता रहा है कि ये जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी बता रहा है। इसका यूज है धीरे, अभी एक ही बार में सारा कुछ नहीं जानेंगे, लेकिन इसको इतना समझना है कि इसको बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस पर सबसे पहले तो हम लोग कुछ गिवन कर्व के कैसे स्लोप फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अच्छा एक चीज इसमें और, जैसे कि हम लोग जो वेलोसिटी वाला देखते हैं कि ये जो होता है कि डी ऑफ एक्स ऑफ टी, ऐसे हम लोग लिखते हैं। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी लिखते हैं हम लोग ऐसे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ते थे कि ये है जो वेलोसिटी, इसको बोलते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये ज्यादा टाइम है, ठीक है ना, जब टाइम पर लिमिट 0 हो जाए ऑलमोस्ट, मतलब एक फिक्स टाइम पर बताया जाएगा, तो ये वाला बताते हैं। इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एवरेज बोला जाता है कि ये एवरेज वेलोसिटी बताएगा, ये इंस्टेंटेनियस बताएगा। तो जहां पर टाइम आ जाता है वहां इंस्टेंट की बात करते हैं, और एक्स आ जाता है तो पॉइंट की बात करते हैं। तो यही यूज है। अब ये कि इसमें बहुत सारे जो गिवन कर्व हैं उन पर हम लोग उन सारे कुछ जो जनरल कर्व्स हैं उनके सबसे पहले में डिफरेंशिएशन करने आने चाहिए। तो जैसे कि पहला इसमें कर्व आता है
पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि y हमने एक क्या लिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने एक कर्व लिया। ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये मैंने पहले बता रखा है, उसका मैंने उस पर वीडियो बना रखा है स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कैसा स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पास करता है पॉइंट सी से वाई पर, और इसका जो स्लोप है वो m है। इसका जो tan थीटा है इस लाइन का, लाइन का जो स्लोप है वो, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, m है, m इक्वल टू tan थीटा। तो हम लोग अगर इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं y इक्वल टू, यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि एफ एक्स है ये, ठीक है ना। और इसका अगर हम लोग इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करने का मतलब कि डी ऑफ वाई बाई डी एक्स लिखें अगर इसका, तो हम लोग क्या है कि इस गिवन y का हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये एक लाइन है, और इस लाइन का हम लोग क्या कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप देता है। तो इस लाइन का स्लोप तो फिक्स है, इस लाइन का स्लोप तो m है, tan थीटा। डिफरेंशिएशन से भी इसका डिफरेंशिएशन mx प्लस c जो है, इसका डिफरेंशिएशन अगर dy बाई dx करेंगे तो dy बाई dx भी m आना चाहिए, यही इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन स्लोप देता है, और स्ट्रेट लाइन एक फिक्स स्लोप का कर्व है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा, m आएगा। dy बाई dx जो है वो m आएगा, और m आता है जैसे कि fx हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं। fx हमने लिया, fx हमारा क्या है, mx प्लस c है, f ऑफ x को रिप्लेस करेंगे बाई x प्लस डेल्टा x से, तो ये हो जाएगा m x प्लस डेल्टा x प्लस c हो जाएगा। अब fx माइनस ये करेंगे, fx प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, m ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस mx, ये प्लस c रहेगा माइनस mx प्लस c डिवाइडेड बाई डेल्टा x रहेगा ये, ठीक है। इतना तो होगा। अब इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो c कैंसिल हो जाता है, ये c और ये c कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि mx और mx भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा m डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x आएगा, ठीक है। डेल्टा x कैंसिल हो गया, तो अब इस पर अब सॉल्व हमने कर लिया। अब लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लेकिन डेल्टा x पहले ही कैंसिल आउट होके वो 1 हो गया है तो खत्म हो जाता है। तो ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लेने पर क्या आएगा, ये सॉल्व करने पर ये m आता है ये, तो इसलिए हमारा d ऑफ mx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या है, वो m आएगा, ठीक है। मतलब क्या बताया, y की जगह हम लोग mx प्लस c लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात है। तो स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन उसका स्लोप ही आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि हमेशा ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप आता है। ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन है, इसका स्लोप फिक्स होता है, तो डिफरेंशिएशन से वही चीज निकल के आएगा। तो बिना डिफरेंशिएशन के भी हम लोग ये बोल सकते थे कि
mx प्लस सी की वैल्यू m है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये करके भी देख लिया हमने। फिर दूसरा, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो जीरो होगा, जैसे कि अगर हम लोग बोले कि y इज सम कांस्टेंट, ये एग्जांपल है दूसरा। y क्या है? कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, y इक्वल टू सी, ठीक है ना। और इसका जो स्लोप है वो tan थीटा की वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये x के पैरेलल है, ये लाइन x के पैरेलल लाइन है, तो इसका जो tan थीटा है या जो स्लोप है m है वो क्या है? वो जीरो है। तो इसलिए इसका जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा? वो जीरो होगा। हमें कैलकुलेट नहीं करना है, वो हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप फिक्स होता है स्ट्रेट लाइन का, इसका स्लोप जीरो ही होगा हमेशा। इसको इस फॉर्मूले से निकाल के भी देख सकते हैं, वो भी जीरो, उससे भी सेम ही आएगा। इस फॉर्मूले में एफ एक्स, देखिए एक्स तो वाई जो है कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है एक्स पर, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी सी ही रहेगा और एफ एक्स भी सी ही रहेगा, तो सी माइनस सी जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेल्टा एक्स कितना छोटा है, उससे क्या फर्क पड़ना है, वो पहले जीरो बाई सम फाइनाइट क्वांटिटी है तो जीरो आएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। दो तरीके से बताया, एक तरीका तो ये है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा फिक्स रहेगा और उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा जीरो है, इसलिए डिफरेंशिएशन जीरो देगा स्लोप, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा। या इसमें फॉर्मूले भी जब रख के हम लोग देखते हैं तो उससे भी वो वैल्यू जीरो आता है। बहुत बार हमें फार्मूला यूज नहीं करना, बिना फार्मूले के भी यूज हो। जैसे स्ट्रेट लाइन के केस में हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन के केस में जो स्लोप होगा वही डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यूज आएंगे। और स्ट्रेट लाइन पर मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर बना रखा, तो उसको आप जरूर देखिए। स्ट्रेट लाइन का हमेशा इक्वेशन ऐसे ही आता है, एम एक्स प्लस सी की वैल्यू जीरो हो सकती है ज्यादा अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन होता तो, नहीं तो ये होगा, ऐसा होगा। होपफुली ये कैलकुलेट